वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, आज हम सब लोग सदगुरु कबीर साहिब जी के द्वारा दिए गए उनके वचन, उनकी वाणी एवं उनके बताए गए मार्ग पर हम चल करके आज जो भी हमें मिला, आज हमने उनकी वाणी का जो अनुसरण किया, आज उन्हीं के शब्दों को हम आप तक रखेंगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने सबसे पहले सृष्टि कहाँ से हुई और राम कौन है, उन्होंने अपने मूल बीजक ग्रंथ रामायणी 3 में कहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथमे आरंभ कौनि को भयउ, दूसर प्रगट किन सोठयउ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी छाया, बहु विस्तार की प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांड, पृथ्वी प्रगट किन्नो खंड। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नरि मुनि सब झारी, तेहि के खोजी परे सब हारी। जीव शिव सभी प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आश। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि प्रथम आरंभ कौन को भयउ, उनका मूल बीजक ग्रंथ है। और उन्होंने कहा है कि प्रथम आरंभ अर्थात सबसे पहले जो है, आरंभ अर्थात उत्पत्ति कैसे हुई। और उन्होंने कहा है कि दूसर प्रकट किन सो ठहु, ऐसा कौन सा ठहर है, कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, यह सबसे पहला प्रश्न उनके सामने आया। दूसरा प्रश्न वो करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ठहर करके किसी ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की। और कहते हैं कि प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की ऐसी कौन सी शक्ति है और ऐसी कौन सी नारी है जहाँ से वो पैदा हुई है। तो इस प्रकार से साहिब जी कहते हैं कि आज उन्होंने एक अनुमान लगाया है और अनुमान लगा करके जो है हम कुछ कल्पनातीत बातें करते हैं। तो साहिब जी उसी का खंडन करते हुए कहते हैं कि प्रगटे पवन पानी उछाया। पवन, पानी, अग्नि ये सब प्रकट हुए। और यहाँ तक के नहीं कि बहु विस्तार के प्रगटी माया, अर्थात बहुत विस्तार से जो है माया भी प्रकट हो गई। फिर प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा,
साहब जी कहना चाहते हैं कि प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। तो अंड पिंड और ब्रह्मांड ये भी प्रकट हो गए। और आगे क्या कहते हैं, पृथ्वी प्रगट किन्न नौखंडा। पृथ्वी के साथ में जो है आज ये अंड पिंड और ब्रह्मांड तो प्रकट हुए ही, लेकिन उसके आगे कहते हैं कि नौ खंडों सहित, नौ खंड, नौखंडा प्रगट किन्न नौखंडा। पृथ्वी जो है वह पृथ्वी 9 खंडों के साथ में प्रकट हुई। ये कैसे हो सकता है? प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी। उसके बाद में साहब कहते हैं कि सिद्ध साधक सन्यासी सुर नर मुनि ये सभी संसार में जन्म लिए। तो सब किसी जो हैं ये सब जन्म लेने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा अविनाशी जो है, ये सब लाग ही रहे अविनाशी, ऐसा कौन सा अविनाशी तत्व की खोज में लगे हैं? तो आगे कहते हैं कि ते के खोज परे सभारी। मैं जो है तो इन्हें खोज करके हार गया हूँ, थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई पता नहीं चला। फिर साहब जी कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे। ये जीव जो है, ये शिव जिसको हम ईश्वर मानते हैं, और इस प्रकार से हम कई देवों की जो कल्पना करते हैं, ये भी कल्पना प्रकट हुई। और उसी के पीछे में जो है तो ऐसे कई स्वामी बन बैठे हैं, जो कल्पना करने वाले कई ऐसे जीव हैं, कई उनके ऐसे दास हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम किया। साहब जी कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल उस राम को जानता हूँ जो निरंतर मेरे हृदय में निवास करता है, जो मेरे अपने आप में स्वरूप में, जो मेरा अपना जो राम है, जो स्वरूपानंद जो मेरे राम स्वरूप में बसा हुआ है, जो निरंतर मैं उसी को जानता हूँ। तो इस प्रकार से साहब जी जो हैं वह कहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब जी ने यहाँ पर कहा और लोगों को उन्होंने जन जन तक की अपनी वाणी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं कि मुझे एक ऐसा प्रश्न उठता है मेरे मन में कि सर्वप्रथम जो है ये किसकी सृष्टि है, किसने बनाई है, और इसका बनाने वाला कर्ता धर्ता कौन है? तो इस प्रकार से जो है साहब जी ने कहा है कि सृष्टि कब हुई, किससे हुई और कहाँ पैदा हुई। अर्थात आज हमें संदेह होता है तो सदगुरु कबीर साहब जी ने सृष्टि को एक अनादि अनंत माना है। अनादि से ही ये सृष्टि हुई है, जिसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जो हैं ये भी तो सब देहधारी जीव हैं, ये भी किसी माता से पैदा होकर के आए हुए हैं। तो जब किसी नारी से ये पैदा हुए हैं तो फिर ऐसी कौन सी इनके अंदर में शक्ति है, ऐसी कौन सी नारी है जिन्होंने इन्हें पैदा किया है। तो आज मैं देख करके प्रत्यक्ष रूप से थक गया हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ऐसे सभी शरीरधारी नर नारी हैं और उनके अंदर में जो है ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी ऊर्जा, कौन सी ताकत है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं पैदा कर सकता और कोई हो भी नहीं सकता। जो सृष्टि में जो कुछ क्रम आज हमें दिखाई दे रहा है वो पहले भी था। पहले अगर ये नहीं रहा होता
तो आज जो है ये नहीं होता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने जो है इसे अनादि कहा है। तो इस प्रकार से जो है साहब जी ने कहे हैं कि इस संसार में जो है आज हम जो इस जगत में जो कल्पनातीत जो मानते हैं और कहते हैं, केवल हम सृष्टि का कर्ता एक कल्पना करते हैं, मानंदी है हमारे अंदर में और हम इसको मान करके बैठे हुए हैं। तो हमें इसे समझना है और जब तक अगर हम इसे समझ नहीं पाएंगे तब तक के हम यही खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। तो हमें सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों पर चल कर के हमें समझना होगा कि आखिर में जो है इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है साहब जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन को ही साक्षात माने, क्योंकि मनुष्य के अंदर में जो है एक चेतन आत्मा राम जीव बसा हुआ है जो वह देखता है। जो आज हम देख रहे हैं, आज अगर जीव की सत्ता न हुई होती, अगर जीव स्वयं नहीं हुआ होता, तो ये अविनाशी जो तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता, ये कभी मरता नहीं है। इसलिए किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्म की खोज करना ये जो है ये कैसे हो सकता है? ये स्वयं अपने आप में है, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। जीव से पृथक जो है अगर कोई है हमारे अंदर में तो वो हमारा मन है, बुद्धि है, वाणी है। तो इस प्रकार से जो है इससे वो परे है। मन बुद्धि वाणी से परे जो वस्तु है उसका जो मिलना जो है जो जीव है, जीव के बिना न मन हो सकता, न बुद्धि हो सकती, न वाणी हो सकती। तो इस प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर में जो मन बुद्धि ये कहाँ से आई? ये सबसे पहले जो है हमारे अंदर में जो ये 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां मन बुद्धि, ये जो है ये कैसे इनकी मुलाकात हुई, ये कैसे मिले? तो इस प्रकार से जो है सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर बताना चाहते हैं, कहते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो केवल हम कल्पना करते हैं। ये सब बातें जो है कल्पनातीत बातें हैं, न उसकी प्राप्ति हो सकती है न बोध हो सकता है। ये कहीं हम प्राप्त नहीं कर सकते और इसका हमें बोध भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो है ऋषि मुनि जो हैं ये स्वयं कहते हैं ब्रह्मा को जो नहीं जानता वही जानता है, तथा जो उसे जानता है वही उसे मानता है, क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और वो जान लिया, जिसको उसने जाना, जिसने उसको समझ लिया, वह उसको प्राप्त हो गया। तो साहेब जी ने कहे हैं कि जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। तो कहने का मतलब यह होता है कि उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए जो कहता है वह कौन है? मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही उसे जानता है। जैसे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। तो जो मैं ब्रह्म को नहीं जानता
मैं को जिसने नहीं जाना, यहां पर हमें समझना होगा कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही जो होता है उसे वही जानता है। अतएव सदगुरु कबीर साहब जी यह कहना चाहते हैं कि आज मैं उसे खोज करके थक गया है। अरे तेई के खोज परे सभारी, साहब जी यहाँ पे कहेंगे तेई के खोज परे सभारी। आज उसको खोजते खोजते थक गया। उस ब्रह्म की खोज में सब लोग हार गए हैं। तो जब सब लोग यहाँ पर हार गए हैं तो उसे खोज नहीं पाए। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि मन बुद्धि वाणी परे बतावे, पुनित तेहि दर्शन को ललचावे। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो बात कही है कि तेई के खोज परे सभारी, लेकिन गोस्वामी तुलसी महाराज भी यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने भी कहे हैं, अलग कहे देखें वही ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश ही बनी बुध अबुध मलिन। तो ऐसा जो अलग जो है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, अर्थात जो साधक जो है जब साधना करता है और साधना में जब बैठता है तो साधक भी निराश हो जाता है और स्वाभाविक है उसका निराश हो जाना। तो निराशा होने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ढूंढ पाना, जिसने नहीं जान पाया उसके लिए वो ढूंढेगा, बाहर ढूंढता है। तो जीव जिस परम तत्व, परम ब्रह्मा एवं परम सुख सागर की खोज कर रहा है वह कोई दूसरा नहीं, वह तो स्वयं है, स्वयं। अतएव साधक जो है मन में कई कल्पनाएं आती जाती रहती है। कल्पनाओं में व्यक्ति जो है जब अपने आप में लौट करके आता है, जब उसको अपने चेतन स्वरूप का जब बोध हो जाता है और जब उसके अंदर में बोध की जब स्थिति आ जाती है तब वह अपनी ओर मुड़ जाता है। और जिसके अंदर में चेतन स्वरूप का बोध न हो, जिसके अंदर में चेतना न आई हो, जिसने अपने आप को नहीं जान पाया, जिसके अंदर में बोध की स्थिति नहीं आई हो, वह व्यक्ति कैसे मुड़ सकेगा? तो जीव शिव सब प्रकटे। साहेब जी कहते हैं कि जीव शिव सब प्रकटे, वह ठाकुर शब्दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अगर जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता? यह हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न उठता है। जब जीव है तभी तो हम शिव की कल्पना करते, शिव को मानते हैं। तो कहने का मतलब यह होता है कि अगर किसी ने कहा कि अगर हम न होते तो खुदा न होता, बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हम ही नहीं होते इस संसार में तो हमारे लिए खुदा कहाँ से होता? सबसे पहले हम हुए, जब हम हुए तब तो हमने खुदा की खोज की। बड़ी अफसोस की बात है कि जीव अपनी स्वयं ही कल्पना करता है और कहीं दूसरा कोई शिव को मान बैठता है, जबकि स्वयं वह शिव है, जीव ही शिव है। इसलिए साहब जी ने कहा कि जीव शिव सब प्रकटे। जब जीव होगा तब ही शिव की प्रकट होंगे। तो
उनकी ये जो साखी जो है, इन्होंने जो कहा कि जीव अपनी कल्पित धारणाओं में बहता है, वो स्वयं अपनी धारणाओं में बहता हुआ वो स्वयं स्वामी बन बैठा हुआ है। तो इसलिए जीव अपनी कल्पित धारणाओं को ही स्वामी मानकर बैठा हुआ और उसके सामने स्वयं घुटने टेकता है। उसे अपने आप का, अपनी गरिमा का, अपने आप को नहीं जान पाया, इसलिए अपना ही भान नहीं होता, बेभान रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस, मैं कुछ नहीं जानता। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो केवल राम नाम की आशा है, केवल वो अपने राम नाम को जानना चाहते हैं और केवल राम नाम की आशा पर बैठ जाएंगे और अन्य कुछ जानने की चेष्टा नहीं करेंगे तो हमें कैसे राम मिल सकते हैं। यदि ऐसे कई भक्त होते हैं, कई ऐसे भोले भक्त होते हैं जो पूरा जीवन भर जो है राम 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 रटते रहते हैं, लेकिन राम की महिमा को नहीं जान पाते। तो राम नाम यहाँ पर कहा गया है कि राम नाम निजु जानी के, छाड़ी देऊं वस्तु खोटी। सदगुरु कबीर साहब जी साखी में कहे हैं कि राम नाम निजु जानी के, छाड़ी देऊं वस्तु खोटी। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि राम ऐसा नाम जो है तुम अपने आप को ही समझो और जो खोटी जो वस्तु है, जो तुम्हारे अंदर में खोटी वस्तु मतलब बाह्य जो आडंबर कल्पना जिसको तुम मान बैठे हो, उनको तुम छोड़ दो। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहीं पर उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसी कल्पना भरी बातें जो हमारे सामने आती है और हम उनको मानते हैं, तो हमें इन्हें जानना है, समझना है कि इस संसार में जो है हम सब भ्रमित हुए हैं और भ्रमित होकर के कल्पना करते हैं, मानंदी में बैठ जाते हैं, आशा लगा के बैठते हैं कि और कोई हमारा भगवान ईश्वर खुदा गाड कहीं होगा, और इस प्रकार से मान करके जो है हम कई बाहरी कल्पनाओं में भटकते रहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि राम नाम जानू बिना, जो आपने राम का नाम जाना नहीं है तो इसलिए हमें उस राम को जानना है, और जो वस्तु है जिसको हम जानते नहीं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, ऐसी बेकार वस्तु को हमें छोड़ देना है। तो हमें समझना है कि हमारा जो उपासनीय जो राम है वह कौन है, जिसको हम मानते हैं वह ऐसा राम हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हमें ध्यान चिंतन अपने आप में समझे, अपने चेतन स्वरूप को पहचाने, क्योंकि अपना जो राम जो है वह अपना चेतन स्वरूप ही है, इससे बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता। चेतन स्वरूप जब तक कि हमारे अंदर है तभी तो हम, यह जीव जो है तभी उस शिव को जान सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने जो है बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है और हमें समझना होगा, क्योंकि सृष्टि की सुंदर कल्पना जो है ये कई प्रकार से, जैसे कुछ वेद हैं, वेदों के अंदर में बताया गया है और वेदों के आधार पर जो है
हम अनंत ब्रह्मांड की बातें करते हैं तो हमें इसे समझना होगा, जानना होगा। और जब तक अगर हम नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तब तक कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उसको जानना होगा, समझना होगा। और जब हमारे अंदर में जब ये मूल शक्ति जागृत हो जाएगी, तब हमें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो कई ऐसी कल्पनाएं करते हैं, वो कल्पनाओं में बहते रहते हैं। हमारा जो ये मन है, ये मन जो है वो हमें बहलाते रहता है। क्यों? क्योंकि इस जीव से ही निकले हुए हैं। अभी हमने इसके पहले भी बताया था कि मन, वाणी और बुद्धि, ये जो है ये हमें बहका देते हैं। हमारा मन जो है हमें बहला देता है इधर उधर। तो हम कई प्रकार की कल्पनातीत बातें करते हैं कि नहीं, कोई ऐसी शक्ति, ताकत, कोई ऐसी ऊर्जा होगी जिससे जो है हम पूरे कई ब्रह्मांड में खोजते हैं। मानते हैं कि नहीं, कहीं कोई ब्रह्मांड है जहाँ पर कोई आदि शक्ति उपासक है, जिसकी उपासना करने से हमारे जीवन की मुक्ति होगी, जीव का उद्धार होगा। ऐसा हम सब कल्पना करके मान बैठे हुए हैं। तो हमें इस भ्रम कल्पना को मिटाना होगा। तो ये भ्रम की कल्पना जो है ये कैसे मिटेगी, कैसे मिटा पाएंगे? तो इसीलिए साहेब जी ने कहे हैं, इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि जीव जो है वो स्वयं अपने आप में है, वो सत्य है, नित्य है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो स्वयं खोजी है, स्वयं तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता है। इसलिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना और हमें इधर उधर भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव ही शिव है। तब तो कह साहब ने कि जीव शिव सब प्रकट है। तो जीव ही शिव है और हम कई प्रकार की, कहीं ईश्वर, भगवान, देवादि की सब हम कल्पना करते हैं कि ये कोई प्रकट हुए होंगे, ऐसा हम मान करके बैठे हुए हैं। और इसीलिए आज सारे संसार के जो लोग हैं आज इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। और भटकते भटकते जो हैं पूरा जीवन व्यतीत हो जाता